दोस्तों आज हम डिटेल से कवर करेंगे राष्ट्रमंडल खेलों का इतिहास। कॉमनवेल्थ गेम की हिस्ट्री क्या थी, भारत ने कौन सा मेडल कब जीता, किस खिलाड़ी ने जीता, यानी कि यहां से जितने भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है ना जो कि एग्जाम में पूछे गए हैं उन सभी को डिटेल से कवर करेंगे भाई। तो भाई स्वागत आप सभी का जीके महात्मा जी में। चलिए शुरू करते हैं फटाफट। पहले क्वेश्चन, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखिए। राष्ट्रमंडल खेलों का आयोजन पहली बार 1930 में किया गया, हैमिल्टन कनाडा में। कॉमनवेल्थ गेम प्रत्येक 4 वर्षों में आयोजित किए जाते हैं। और देखिए कॉमनवेल्थ गेम 1942 और 1946 में आयोजित नहीं किए गए। ये डेट इंपोर्टेंट है भाई। 1942 और 46 में कॉमनवेल्थ गेमों का आयोजन नहीं किया गया। क्यों नहीं किए गए? क्योंकि उस समय द्वितीय विश्व युद्ध अपने चरम पर था। और देखिए राष्ट्रमंडल खेलों में भारत ने पहली बार 1934 में हिस्सा लिया था, जो कि लंदन में आयोजित किए गए थे। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। भारत ने पहली बार राष्ट्रमंडल खेलों में कब पार्टिसिपेट किया? 1934 में, जो कि लंदन में हुए थे। उसके बाद ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, राष्ट्रमंडल खेलों में भारत को पहला पदक किसने दिलाया? राशिद अनवर ने दिलाया था 74 केजी फ्री स्टाइल में। और कौन सा पदक था? कांस्य पदक था, कुश्ती के अंदर दिलाया था। राष्ट्रमंडल खेलों में भारत को पहला पदक दिलाया राशिद अनवर ने, जो कि कांस्य पदक था। नेक्स्ट, भारत को पहला स्वर्ण पदक किसने दिलाया? वेरी इंपॉर्टेंट है, मिल्खा सिंह ने दिलाया था 1958 में। इन खेलों का आयोजन कार्डिफ, वेल्स में किया गया था। नेक्स्ट, राष्ट्रमंडल खेलों में भारत को दूसरा स्वर्ण पदक दिलाया कृष्णा पूनिया ने डिस्क थ्रो में। और इन खेलों का आयोजन 2010 में नई दिल्ली में किया गया था। पहला स्वर्ण पदक 1958 में और दूसरा स्वर्ण पदक मिला 2010 में। इतना गैप आ गया मेरे भाई। नेक्स्ट, राष्ट्रमंडल खेलों में पहली बार हिस्सा लेने वाली भारतीय महिला स्टेफनी डिसूजा और एलिजाबेथ डेवनपोर्ट है। ट्रैक एंड फील्ड में ये खेले थे और 1958 के कार्डिफ, जो कि वेल्स में आयोजित किए गए थे, इन खेलों में इन्होंने पार्टिसिपेट किया था। नेक्स्ट इंपोर्टेंट है भाई, राष्ट्रमंडल खेलों में भारत को पदक दिलाने वाली प्रथम महिला खिलाड़ी कौन बनी? अमी घिया और कमल सिंह। ये महिला युगल बैडमिंटन में कांस्य पदक दिलाया था भारत को। कब? 1978 के एडमोंट खेलों में। देखिए दोस्तों, जो भी पॉइंट हम कवर कर रहे हैं ना, सभी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में कुछ भी पूछ सकते हैं, तो भाई आप ध्यान से देख लीजिएगा। राष्ट्रमंडल खेलों का पुराना नाम देखिए। सबसे पहले इन खेलों का नाम पड़ा था ब्रिटिश एम्पायर गेम। 1930 से 1950 तक ये नाम रहा। उसके बाद ये नाम चेंज होकर हो गया ब्रिटिश एम्पायर एंड कॉमनवेल्थ गेम। 1954 से 1966 तक ये नाम रहा, फिर चेंज हुआ ब्रिटिश कॉमनवेल्थ गेम्स। 1970 से 1974 तक ये नाम चला और उसके बाद ये फिर से चेंज होकर हो गया कॉमनवेल्थ गेम्स, या फिर हम कह सकते राष्ट्रमंडल खेल। और ये 1978 में हुआ और अभी तक यही चल रहा है। नेक्स्ट, भारत ने राष्ट्रमंडल खेलों में हिस्सा नहीं लिया। कब कब? 1930 में नहीं लिया, 1950, 1962 और 1986 में। इन सन में जो भी राष्ट्रमंडल खेल हुए हैं भारत ने हिस्सा नहीं लिया। एग्जाम में पूछ सकते हैं, कोई भी एक सन दे देंगे आपको, तो ये इंपॉर्टेंट है। भारत ने राष्ट्रमंडल खेलों में हिस्सा नहीं लिया कब कब? 1930, 1950, 1962, 1986 में। नेक्स्ट, भारत में अंतिम बार राष्ट्रमंडल खेल 2010 में नई दिल्ली में आयोजित किए गए 19वां संस्करण था और इन खेलों में भारत ने 101 पदक जीते। इंपोर्टेंट पॉइंट है भाई। अब देखिए कॉमनवेल्थ गेम का शेड्यूल देख लीजिए। 21वां संस्करण 2018 में गोल्ड कोस्ट ऑस्ट्रेलिया में आयोजित किया गया। 22वां संस्करण 2022 बर्मिंघम इंग्लैंड में। 23वां संस्करण 2026 मेलबर्न ऑस्ट्रेलिया में होगा। और प्रथम संस्करण 1930 में हैमिल्टन कनाडा में हुआ। यह इंपॉर्टेंट है भाई, यहां से क्वेश्चन पूछ सकते हैं आगामी खेल कहां होंगे या पीछे जो गेम हुआ वो कहां पर हुआ था। नेक्स्ट, राष्ट्रमंडल खेलों में क्वींस बैटल रिले की शुरुआत हुई थी 1958 में कार्डिफ, वेल्स में। नेक्स्ट है, राष्ट्रमंडल खेलों में सर्वश्रेष्ठ एथलीट के लिए डेविड डिक्सन पुरस्कार दिया जाता है और यह पुरस्कार पहली बार 2002 में दिया गया था। देखिए राष्ट्रमंडल खेलों का जो आयोजन होता है उनके अंदर जो सर्वश्रेष्ठ एथलीट होता है ना, उसे एक पुरस्कार दिया जाता है। उस पुरस्कार का नाम है डेविड डिक्सन और इसकी शुरुआत 2002 से हुई है। नेक्स्ट, भारत के समरेश जंग, जो कि निशानेबाज है, डेविड डिक्सन पुरस्कार पाने वाले प्रथम भारतीय खिलाड़ी है। एग्जाम में पूछ सकते हैं कि भाई डेविड डिक्सन पुरस्कार पाने वाले प्रथम भारतीय खिलाड़ी कौन है?
समरेश जंग जो कि निशानेबाज है। नेक्स्ट, राष्ट्रमंडल खेलों में क्रिकेट और हॉकी को पहली बार 1998 में शामिल किया गया, 1998 में। और देखिए राष्ट्रमंडल खेलों का मुख्यालय लंदन में है, इंपोर्टेंट है भाई। और वर्तमान में महासचिव है 2022 की हम बात करें, भविष्य में ये चेंज हो सकते हैं, बैरोनेस पेट्रियास, ये स्कॉटलैंड से है। अब बात कर लेते हैं राष्ट्रमंडल खेल 2022 की। देखिए इनका आयोजन 28 जुलाई से 8 अगस्त 2022 तक होगा। उद्घाटन समारोह में ध्वजवाहक पीवी सिंधु होंगी। पहले नीरज चोपड़ा को होना था, लेकिन चोटिल होने के कारण वो इन खेलों में पार्टिसिपेट नहीं कर रहे हैं, तो अब उद्घाटन समारोह में ध्वजवाहक हैं पीवी सिंधु। राष्ट्रमंडल खेल 2022 का शुभंकर पेरी द बुल। राष्ट्रमंडल खेल 2022 का शुभंकर क्या है, वेरी वेरी इंपोर्टेंट है, पेरी द बुल। और देखिए राष्ट्रमंडल खेल 2022 का आदर्श वाक्य है, सभी के लिए खेल, गेम्स फॉर एवरीवन। ये पॉइंट वेरी वेरी इंपोर्टेंट है। और देखिए राष्ट्रमंडल खेलों में पहली बार महिला T20 क्रिकेट को 2022 में शामिल किया गया। राष्ट्रमंडल खेल 2022 में निशानेबाजी और तीरंदाजी को खेल प्रतिस्पर्धा से बाहर रखा गया है, जो कि भारत के लिए अच्छी खबर नहीं है भाई। अभी जो राष्ट्रमंडल खेल हो रहे हैं ना 2022 में, उनमें निशानेबाजी और तीरंदाजी प्रतिस्पर्धाएं नहीं होंगी।